नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ है बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार हर्षवर्धन जी। वेलकम टू द शो। आज तो आप लोगों की जिसे बोलते हैं कि अब एकदम डू और डाई वाली स्थिति है, करो या मरो। नहीं, करो या मरो की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो हमेशा ही जो है करो या मरो की तरह काम करते हैं। कोई इम्तिहान में कोई अलग तरीके से काम नहीं करते। साल भर एक सी पढ़ाई करते हैं, इम्तिहान में कोई टेंशन नहीं रखते हैं। ये तो मानेंगे कि ये सबसे टफ इलेक्शन है इस बार बीजेपी के लिए। 15 साल से आप लोग बाहर हैं सत्ता के, और जब लग रहा था कि सत्ता करीब आएगी तो एक आम आदमी पार्टी बीच में आ गई, तो कहीं ना कहीं आपके लिए है तो बहुत टफ। देखिए, अगर आप मुझसे सच्चाई जाने तो आज ज़मीनी हकीकत ये है कि कोई भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को वापस नहीं लाना चाहता है। और दिल्ली में शीला जी की सरकार के लगभग हर फ्रंट पर फेलियर से लोग उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आज की तारीख में हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। कोई लड़ाई अगर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी, और पहले तो लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है ये आपस में लड़ रहे हैं सेकंड पोजीशन के लिए। अब जब से शीला जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो इनके साथ मिलकर भी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि शीला जी ने भी हार मान ली है। और जो आम आदमी पार्टी पर एक एलिगेशन लग रहा था कि ये कांग्रेस की बी टीम है, वो भी लगभग अब सिद्ध हो गया है कि ये सच्चा एलिगेशन था। अब वो दोनों लोग मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता का हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, इसमें हमें ज़रा सा भी संदेह नहीं। लेकिन शीला जी ने हमारे ही इंटरव्यू में इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि आई कैन लुक एट कोलिशन, आई नेवर सेड आई विल जॉइन हैंड्स विद देम। ऐसा होता है कि जो बात मन में होती है वो ज़बान पे कभी कभी आ जाती है। अब वो गलती से आ गई या डेलिब्रेटली आ तो गई, आखिर मीडिया ने रिकॉर्ड किया। अब उस पर जब क्रिटिसिज्म हुआ और पोल खुल गई तो फिर आपके चैनल पे डिनाई करना तो स्वाभाविक है। एक बात बताइए कि जो भी सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज जो हैं वो क्लैरिटी में किसी भी पार्टी को नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं ना तो सर्वेज ज़्यादा अच्छे आते हैं तो खुश हो जाता हूँ, और ना सर्वे ख़राब आए तो दुखी होता हूँ। मैं ज़मीन की हकीकत आपको डिस्क्राइब की है, वो हकीकत भाजपा के पक्ष में है और हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की सफलता मिलने वाली है। आप जिन सर्वेज को नाकार रहे हैं उन्हीं सर्वेज के बेसिस पर बीजेपी आज तक ये कहती रही है कि हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। इस चैनल का सर्वे देख लीजिए, उस चैनल का सर्वे देख लीजिए। पहली बात मैंने तो आज आप उसको नकार क्यों? मेरी बात समझ लीजिए। मेरा ये कहना है कि सर्वेज जो हैं वो तो अपनी जगह जो भी अपना काम कर रहे हैं, आज तो वो भी सब बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन की हकीकत है वो मैंने जैसा कहा वो वास्तव में बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, बीजेपी भी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो चुनाव प्रचार में बहुत भ्रम फैला रहे हैं, हर जगह वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हर किसी के लिए कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसका चुनाव बहुत उठ गया और बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव उतना नहीं उठा जितना उठना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों ने शायद उनको ज़मीनी हकीकत से बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी वगैरह दी है, लेकिन अब शायद उस पब्लिसिटी के बावजूद भी दिल्ली की जनता में एकदम स्पष्टता है। कोई दिल्ली में अपना वोट ख़राब नहीं करना चाहता। सबको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बीजेपी बहुत आगे है, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है, बीजेपी की दिल्ली में सरकार खाली नहीं बनेगी। इसके बाद बीजेपी की सरकार देश में भी बनने वाली है, ये भी लोगों ने मन भी बना लिया है, लोगों को दिखना भी शुरू हो गया है। ये जो तीसरी पार्टी वगैरह है, आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सबका सब भ्रम टूट जाएगा। आप आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स देते हैं? अब देखिए, मैं अपने आपसे कुछ कहूँ तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, एरोगेंस लगेगी, लेकिन हमें लगता है कोई उनका किसी तरह का भी सिग्निफिकेंट थ्रेट किसी के लिए भी नहीं है। किसी के लिए भी नहीं। दोनों का वो वोट नहीं काट रहे? नहीं, वोट काट रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो उससे कोई इलेक्शंस के नतीजों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो वोटिंग परसेंटेज आज है वो कांग्रेस से हम काफ़ी आगे हैं, और जैसा पीछे
अरुण जेटली जी ने भी कहा, तो बहुत ट्रैक करते हैं बहुत रेगुलरली। इस बार कांग्रेस को इवन 1977 से भी कम परसेंटेज मिलेगा वोट का। वो कभी 30% से कम नहीं गई कांग्रेस। आप इस बार के चुनाव में मेरे चैनल पर जो मैंने कहा है वो आप रिकॉर्ड करिएगा, ध्यान रखिएगा, और फिर 8 तारीख को हम बात करेंगे। इस बार कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1977 में जो उनका लोएस्ट था उससे भी कम होने काम वाला तो आखिर शीला दीक्षित या कांग्रेस पार्टी ने किया। है। काम जो भी किया है तो पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 15 साल का उस काम को देख लीजिए, तो दिल्ली की जो जनता है वो वोट काम देख के देखे। अगर 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड केवल महंगाई, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का नारकीय जीवन, गंदा नाला जैसी बनी यमुना, ये सारे ट्रैफिक जैम, और ये सारे दिल्ली में पानी की वाटर लॉगिंग, और राशन कार्ड लेकर हज़ारों लाखों लोग घूम रहे हैं, कोई राशन नहीं मिल रहा। यही अगर ट्रैक रिकॉर्ड है तो अगर उसके ऊपर उनको गर्व है तो हमें तो कोई, देखिए, गर्व करने पे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप ये तो मानेंगे कि दिल्ली पिछले 10 साल में काफी बदल गई है। देखिए, आप डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। आपने डेवलपमेंट की बात की। डेवलपमेंट में बार बार कहता हूँ, शीला जी बार बार डेवलपमेंट की बात करती हैं, और डेवलपमेंट की बात शुरू करती है मेट्रो से और फ्लाईओवर पे ख़त्म कर देती हैं। सब दिल्ली वाले जानते हैं कि इस मेट्रो को हमारी सरकार ने खुराना जी के समय में शुरू किया। इसके सारे प्रोजेक्ट हमने बनाए, जापान से सारा कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन। अटल जी ने भूमि पूजन किया, पहली रेल का उद्घाटन उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किया, और बस इतना फ़र्क हो गया था कि जब पहली रेल चली उस समय उस रेल के ऊपर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी चढ़ गई, क्योंकि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई थी। एक बात बताइए कि डॉक्टर हर्षवर्धन को वक्त कम मिला अपनी बात को कहने का और लोगों के सामने जाने का। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम 6 महीना पहले शायद कर दिया गया होता, या 3 महीना पहले नॉमिनेट कर दिया गया तो शायद आज हकीकत कुछ और होती। पहली बात तो डॉक्टर हर्षवर्धन कोई अननोन आदमी नहीं है। पिछले 20 साल का मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 साल मंत्री के रूप में मैंने काम किया है, 5 साल इसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, काफ़ी समय तक पार्टी में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। नंबर 1 डॉक्टर हर्षवर्धन जाना पहचाना नाम है लोगों के लिए, उसके काम से भी लोग जानते हैं उसको। लेकिन आपको बार बार ये चीज़ बतानी पड़ रही है। नहीं, बताने की जहाँ तक बात होती है वो तो अब अभी 5 दिन के बाद मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी शीला जी, तो उनको भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये किया वो किया। ये तो एक अलग विषय हो गया, ये तो सब लोग, लेकिन उनको कोई जब कोई बात के लिए स्मरण कराएंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि शीला जी हम आपको जानते नहीं हैं, आप कौन हैं। तो ये सवाल ये है कि ये लेट डिक्लेयर करने के बावजूद भी आप ये देखिए कि आज जितने भी सर्वेज इस समय आ रहे हैं, लेटेस्ट जितने भी पिछले 15 दिन में आए हैं, सब में डॉक्टर हर्षवर्धन की ऐसे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पॉपुलैरिटी दोनों लोगों से, शीला जी से और अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा है। वो मेरी तो कंपनियां नहीं है। लगे ना नहीं, मैं सिर्फ आपके सवाल का, मैं उसके वजह से कोई मेरे को कोई उसका कोई खुशी या कोई उसका वो नहीं है। मैं आपकी बात ये कह रहा हूँ कि आजकल आपका ये टेलीविज़न का युग है, आपके चैनल्स हैं, नेट है, ये गूगल पे जानकारी है, आप कोई बात करिए 1 मिनट में यूट्यूब पे हर चीज़ आ जाती है हर जगह। तो जिस दिन मेरी घोषणा हुई 24 घंटे में खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली का तो बच्चा जान गया था, सारे दुनिया से मुझे हज़ारों फ़ोन आ गए तो बधाई देने के लिए। इसका मतलब आज की तारीख में कोई सूचना आप 10 दिन बाद दिया या 10 दिन पहले दिया, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। कहते हैं आपकी पार्टी के अंदर ही भीतर घात बहुत हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा है, आप लोग पता नहीं, आप लोगों को ये सब खबरें सूट करती हैं, सूट नहीं करती, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है, तभी तो हम लोगों के पास कोई खबरें आती हैं। कोई भीतर घात नहीं है। हमारे पार्टी के सभी नेता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सारे लोग लगे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता उसमें पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, पैनी निगाह उन्होंने रखी हुई है, कैंपेन कर रहे हैं,
सुषमा जी कर रही हैं, अरुण जी कर रहे हैं, नितिन जी कर रहे दिल्ली हैं, में अडवाणी बीजेपी जी, ने अपनी पूरी मोदी जी, जोर सब। जिस पूरा जो कुछ भी है सब झोंक दिया है दिल्ली नहीं, के झोंकने चुनाव का में। सवाल नहीं है। अगर चुनाव है तो ये तो नहीं ना कि हम नॉमिनेशन पेपर भर के हम घर में बैठ जाएंगे। चुनाव तो आखिर राजनीतिक क्षेत्र में कोई आदमी काम कर रहा है तो मेहनत से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है, तो मेहनत तो सब करेंगे ना, मेहनत क्यों नहीं करेंगे। बीजेपी और आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, जिन क्षेत्र में नहीं, बीजेपी हार रही है नहीं। वहां पर बीजेपी और आरएसएस के जो सपोर्टर्स हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट पहली करें। बात तो आपको मैं बताऊं, अभी अगर आप वातावरण को देखेंगे तो वातावरण के हिसाब से आपको कोई क्षेत्र मिलेगा नहीं जहां बीजेपी आपको हारती हुई दिखाई दे। वो ठीक है कि हम 100% सीटें नहीं जीतेंगे, उस सच्चाई को भी हम मानते हैं, लेकिन कोई ऐसी सीटें नहीं है कि हम ये हार रहे हैं और हमने ये तय कर लिया और हमारी लिस्ट में वो हार की कैटेगरी में आ गई हैं। आप 1% भी ये मानते हैं कि अगर कोलिशन की जरूरत पड़ी और कोई ऐसी सिचुएशन आई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने आप में सरकारें नहीं बना सकती हैं, तो उस स्थिति में डॉक्टर हर्षवर्धन या बीजेपी क्या करेगी? आपने 1% कहा ना, इसकी 0% संभावना है। हमारी पोजीशन के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, जनता को कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को पता नहीं थोड़ा बहुत क्यों बचा हुआ है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो इस बार का जो रिजल्ट्स होगा वो बहुत कम नंबर ऑफ वोट से डिसाइड होगा। मैं इससे उल्टी बात आपसे कह रहा हूँ और आप मेरी बात को आज रिकॉर्ड करिएगा और 8 के बाद आप फिर सबसे पहला इंटरव्यू लेने मेरे आइएगा तो ये साथ में चलवाइएगा। इस बार के मार्जिन जो हैं आप देखिएगा कि पहले से भी ज़्यादा होंगे। ये जो गलतफहमी हमें है ना कि बड़े नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज होंगी, इस बार बीजेपी के लोग पहले से भी ज़्यादा बेहतर मार्जिन से जीतेंगे। ये कन्फ्यूजन सब 8 तारीख को दूर हो जाएगा। लेकिन 8 तारीख को अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है हंग असेंबली की, तो फिर क्या करेंगे बीजेपी? क्या दूसरे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये बिल्कुल कह दिया कि अगर हमारे कारण किसी की सरकार बनती है तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 बात, इस देश की जनता का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। इतनी इंटेलिजेंट है जनता कि असेंबली के चुनाव में आप केंद्र का उठा लो, असेंबली का उठा लो, हमेशा इस देश की जनता ने डिसीसिव मैंडेट दिया है। अभी आप उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव देख लीजिए, 2009 का पार्लियामेंट चुनाव देख लीजिए। आप सब कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस बराबर, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पक्ष में भी देश ने एक डिसीसिव मैंडेट दिया। 200 से ऊपर उनको सिग्निफिकेंटली सीटें मिल गई। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम लोग समझते हैं कि लोग जो है ये कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को हम सबसे ज़्यादा क्लैरिटी है। और जब से अरविंद केजरीवाल साहब ने ये बयान दिया, इससे तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे। उनके दिमाग में भी नहीं है स्टेबिलिटी। वो तो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर समाज में, देश में चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जिस तरह की बातें पब्लिक स्पेस या पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं, उससे बीजेपी को जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इसका पर्याप्त एक्सपोजर हो गया है जनता के बीच में। हाथी के दांत खाने के कैसे हैं, दिखाने के कैसे हैं, ये भी नज़र आ गया है। पिछले समय में बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की। अब इस देश में अगर कोई ये कहे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, और कश्मीर को अगर देना है तो पाकिस्तान को दे दो, इस तरह की बात कर सकते हैं। इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत पर सारा देश ने आंख से आंसू निकाला था। मुझे याद है कि जब उन्हें गोली लगी थी तो मैं और अडवाणी जी सबसे पहले हम लोग अस्पताल पहुंचे थे, और उसके ऊपर भी शहादत पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। वोट लेने के लिए आप ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के पास जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, जिनका कि यानी कंडक्ट क्या है, और फिर कैसे आपके खिलाफ जो आ रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन, उसमें क्या क्या हरकतें आप कर रहे हैं। हमारी कमीज सबसे सफेद है और सब करप्ट है, हम सबसे साफ हैं। कहते हैं इसी बेसिस पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। ईमानदारी वो होती है जिसके लिए खुद कहना ना पड़े। सारी दुनिया कहे वो ईमानदारी होती है। खुद ही कहना पड़े कि मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी दुनिया चोर है, ये कोई अच्छी संस्कृति का भी परिचायक नहीं है
और इसको कोई लेकिन समाज में उनके मानता आने नहीं के है। कारण बीजेपी की जीत में नहीं, रुकावट आ गई। इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और तो बीजेपी में आपको हमेशा लग रहा है होता कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है? अभी तो मुकाबला भी सच बात नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी मुकाबला जो भी चल रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सेकंड पोजीशन के लिए चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिलके चाहे वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं सेकंड पोजीशन के लिए, आई डोंट नो। लेकिन शीला जी के बयान से जैसा मैंने कहा कि ये एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि उनका ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, इसमें आप अंदर की अपनी खेल पार्टी को का। कितनी सीट दे रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये मानता हूँ कि हमें अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं एकदम सरप्राइज नहीं रहूँगा, मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। 2/3 मेजॉरिटी? मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो। पर आपको लगता है कि आप मतलब वहां तक पहुंच गए हैं कि 2/3 मेजॉरिटी आपको मिलेगी? मैंने ये कहा है तो कुछ असेसमेंट करके कहा है, बाकी हम कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है किसी तरह का भी। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या अगर आपकी सरकार बनती और मुख्यमंत्री आप बनते हैं तो आप पहले कौन से डिसीजंस लेंगे, ये भी सोचा होगा फिर आपने? आप जब इतने कंफर्टेबल है कि आपकी 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बन रही है। डिसीजंस तो देखिए सब फ्रंट्स पर एक साथ काम करना पड़ता है। सरकार में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आदमी को काम करना पड़े, लेकिन लोग बहुत सारी चीज़ों से अभी परेशान हैं। महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब उसमें जहाँ जहाँ दिल्ली सरकार का कुछ रोल हो सकता है उस पर हम तुरंत एक्शन करेंगे। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं सबके लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा, और सरकार में एक साथ सब चीज़ों को शुरू करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक काम किया वो ख़त्म होगा फिर दूसरा करेंगे। सरकार की व्यवस्था तो ऐसी होती है कि सब समस्याओं पे उसकी गहराई में जाकर उसका डायग्नोसिस, उसका फिर ट्रीटमेंट प्लान, फिर उसका कंप्लायंस। आप तो डॉक्टरी भाषा बोल रहे हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान और प्रोटोकॉल। करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे भ्रष्टाचार के बारे में मेरी सोच है कि ये बताइए कि डॉक्टर हर्षवर्धन कितने स्ट्रेस में हैं आज की डेट में? बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं एकदम, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी स्ट्रेस में नहीं रहता। अभी मेरा गला ज़रूर ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, ये भी ज़्यादा भाषण देने के कारण हो गया है, तो मैं एकदम रिलैक्स रहता हूँ। तो आप तो खुद ENT स्पेशलिस्ट हैं, अपने गला को आपको तो ऐसे चुटकी में ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि शरीर तो सबका बराबर है और सबके वोकल कॉर्ड्स उसके बने हैं फाइबर के तो अब उसमें ज़्यादा तो आपके वोकल कॉर्ड्स तो स्ट्रेस्ड आउट हो गए। हाँ, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि क्योंकि दिन भर बोलना पड़ रहा है, दिन भर। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं हैं। स्ट्रेस में उस तरह से नहीं हूँ मैं, कोई मेरे को मेंटल स्ट्रेस नहीं है। मैं एब्सोल्युटली फिजिकली एकदम। जीते तो वाह वाह, ना जीते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे देखिए, प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है, मुझे मैं फल के वजह से ना तो पहले से सोचता। मैं कर्म की गहराई, कर्म की सात्विकता, कर्म की ईमानदारी, कर्म की निस्वार्थता, इसमें तो मैं एकदम विश्वास करता हूँ। फल जो है उसके बारे में मेरा जो गीता का भगवान श्री कृष्ण का संदेश है वो बिल्कुल मैं ठीक मानता हूँ कि फल की परवाह मत करो, फल भगवान पर छोड़ दो। कर्म की सात्विकता अच्छा फल देगी। और मुझे लगता है कि आज जो सच्चाई है और जो ट्रुथ की जो पावर है, गॉड की पावर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में और देश में आना ये देश के बेहतर भविष्य के लिए ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये आप कह सकते हैं ना, या आप मानते होंगे या बीजेपी के लीडर्स मानते होंगे, पर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई मान ले। आज मेजॉरिटी देशवासी ऐसा समझते हैं। देखिए, कांग्रेस भले ही 125 साल पुरानी पार्टी होगी, लेकिन अभी कांग्रेस ने अपनी जो वो प्रतिष्ठा थी, ये आज देश में कोई महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या लोकमान्य तिलक की कांग्रेस नहीं है। आज जो कांग्रेस है उसको लोग भ्रष्टाचार की पर्यायवाची और घोटालों की पर्यायवाची कांग्रेस मानते हैं।
ठीक है, मैंने माना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में या जहां भी आपकी सरकार हो वहां पे बिल्कुल भ्रष्टाचार ना हुआ हो। भ्रष्टाचार तो सिस्टम का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं तो होता है, भले उसका सेहरा जो है वो जो भी पार्टी वहां पर होती है उसके सिर पे बनता है। देखिए, ऐसा है कि एक रूटीन छोटा मोटा भ्रष्टाचार सिस्टम में होना जो एक कैंसर की तरह देश में लगा है वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों में इन्वॉल्व हों, कोई छोटा मोटा नहीं, 1,86,000 करोड़ इस लोग लेवल ये भी सवाल पूछ रहे कि जो आपके स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी, वो अपनी औरों की तो बात सब जगह करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं करते हैं। अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि अमित एक सरकार ने एक किसी महिला के ऊपर स्नूपिंग करी, उस बात पे बिल्कुल वो कट गए, उसकी बात ही नहीं करते। देखिए, क्यों? ऐसा है दूसरों पर तो सारे कटाक्ष सारे उनके बारे में पिछले 10 साल में मेरा ख्याल से एक नहीं हज़ारों लोगों ने हज़ार तरह की टिप्पणियाँ की, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई, मनगढ़ंत आरोप लगाए, कितनी प्रकार की वो जांचें फेस कर चुके हैं। आज तक एक बात उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुई और आज वही मीडिया जो उनको खुलकर जिसे कहते हैं कि लगातार क्रिटिसाइज़ करता था, आज वही मीडिया मैं देखता हूँ कि उनका फ़ैन बना हुआ है बड़े पैमाने पर। वो क्यों बना हुआ है? आज यूनाइटेड नेशंस ने उनको अवार्ड दिए हैं अच्छे काम के लिए, तो अब वो इतने 10 साल से इतने आरोप लग रहे हैं, कभी कोई सिद्ध नहीं हुआ, तो रोज़ कोई एक आरोप लगाए झूठा और रोज़ वो उसका जवाब देते रहे, ये कहाँ की राजनीति होगी? ये बताइए ना आप। वो अच्छा, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी ने दिल्ली जीता तो नरेंद्र मोदी ने जीता, दिल्ली बीजेपी हारी तो हर्षवर्धन हारे। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आप लोग ऐसा सोचते हैं ना। ये अदरवाइज नरेंद्र मोदी इतनी सारी रैलियां जो कर रहे हैं, इतनी मतलब उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एकदम आज लास्ट कुछ दिनों में अपने आप को झोंक दिया है। कुछ नहीं झोंका, वो खाए कल तो वो आए हैं, 3 उन्होंने सिर्फ सभाएं की है। सुन लीजिए आप, वो भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। सारे देश में जहाँ चुनाव भी नहीं हो रहा वहाँ भी उनकी रैलीज हो रही हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे दें और वो दिल्ली में कि दिल्ली बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी जीतते हैं, दिल्ली बीजेपी हारती है तो डॉक्टर हर्षवर्धन हारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी सबके सामूहिक प्रयास से। बीजेपी हारती है जिसकी कोई 0% संभावना है तो वो भी किसी सामूहिक प्रयास नहीं, प्रयास क्या होगा वो तो एक, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम हाइपोथेटिकल आपका सवाल है, क्योंकि आज इस बात की कोई संभावना लेकिन नरेंद्र मोदी के हाइप में जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है उनके हाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली बीजेपी जीते, तो इसलिए उसका सेहरा नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन अगर बीजेपी दिल्ली हारती है तो उसका सेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा नहीं। पहली बात आपको मैं बताऊं, 4-0 से हमारी विजय होगी 4 स्टेट्स में। वैसे तो चुनाव 5 स्टेट्स में हो रहा है, लेकिन जो उसमें 4 बड़े स्टेट्स हैं उसमें हमें विजय के बारे में कोई किसी तरह का संदेह नहीं है और 4-0 से हमारी विजय होगी। और हमें तो ये भी लगता है कि शायद फिर नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने वाला चुनाव वो भी समय से पहले ना हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये थे आमने सामने में डॉक्टर हर्षवर्धन। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।